गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका मेरे चैनल धार्मिक समागम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। कई जगहों पर इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में गुरुओं को देवता से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसलिए ये दिन भारतीयों के लिए बहुत खास होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुरुओं की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। महर्षि देव व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी की हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसी के बाद उन्होंने वेद, महाभारत, महापुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की और लोगों को वेदों का ज्ञान दिया। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त हुई। जैसा कि हम सबने कथा में सुना कि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, इसीलिए इस दिन भगवान सत्यनारायण की भी पूजा करी जाती है। कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण विष्णु जी के सबसे अधिक पूजे जाने वाले रूपों में से एक हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के पूजन करने का अधिक महत्व है। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे दिल से और भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करता है, भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और उनके जीवन की सारी बाधाओं को दूर करते हैं। आपको किसी भी क्षेत्र में कोई भी बाधा आ रही हो, करियर में, जॉब में या आपकी निजी ज़िंदगी में, आप भगवान सत्यनारायण का पूजन ज़रूर करें। माता लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करें। देखिएगा भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाएंगे। वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर सत्यनारायण जी की कथा सुननी चाहिए। अगर आपसे हो सके तो आपको अपने घर पे भी सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाकर उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन यदि आप हर एक पूर्णिमा पर ये व्रत नहीं कर सकते तो गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी की कथा ज़रूर सुनें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, आज के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का एक अलग ही महत्व होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए अब मैं आपको गुरु पूर्णिमा के पूजा की विधि बताती हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा घर की अच्छे से सफाई करने के बाद
भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वेद व्यास जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनको तिलक कर व्रत का संकल्प लें। अगर आपके पास वेद व्यास जी की प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान विष्णु और आप माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके और वेद व्यास जी का मन में स्मरण करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने से पहले उनका पंचामृत से अभिषेक जरूर करें और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और वेद व्यास जी का पूजन भी करें। इसके बाद गुरु चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वेद व्यास जी को मिठाई, फल और खीर आदि अर्पित करें। साथ ही गुरु पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। आपको व्रत के दौरान दिन में कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। आप अपने मुंह से किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें और सारा दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वेद व्यास जी का स्मरण करते रहें। शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर पढ़ें और उसके बाद उनकी आरती करें। उनका पूजन करने के बाद उनको प्रसाद के रूप में आप आटे को भूनकर उसमें शक्कर डाल के और केले के टुकड़े डालकर जो प्रसाद बनाया जाता है वो अर्पण करें। उसी के साथ चरणामृत ज़रूर बनाएं। चरणामृत बनाने के लिए आपको दूध, दही, शक्कर, शहद और घी लगेगा। आप इन सारी चीज़ों को एक कटोरे में या फिर एक ग्लास में मिला लें और उससे आपका चरणामृत तैयार हो जाएगा। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब भी आप भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पण करें उनके ऊपर तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। कहते हैं जब तक तुलसी का पत्ता नहीं होता तो भगवान उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। तो अपने कसार के ऊपर और चरणामृत के ऊपर एक एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। आप अगर चाहें तो अपने व्रत के दौरान दिन में एक समय फलाहार ज़रूर कर सकते हैं और शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लाभ ज़रूर आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आगे आने वाले हिंदू त्योहारों के बारे में ऐसी लाभदायक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से ढेरों सारी बधाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप सबके घर पे अपनी कृपा बनाए रखें।